हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर नंबर 2। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था चार्ज के बारे में, केवल और केवल चार्ज के बारे में। और चार्ज के बारे में क्या पढ़ा हुआ था कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब चार्ज जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब जिसके आगे हम और रिसर्च नहीं कर सकते। लास्ट प्रॉपर्टी होती है जिसकी यूनिट होती है आपकी कूलम। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में और बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाते हैं। तो चलो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं। और एज यू नो माई नेम इज अतुल जैन ऑन माई ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो। चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने चार्ज पढ़ा हुआ था। अब हम लोगों को पढ़ना है चार्ज के बारे में, दैट इज कॉल्ड अबाउट प्रॉपर्टी। बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, प्रॉपर्टी नहीं तो मैं आपकी एक प्रॉपर्टी बना दूंगा फिर, इसीलिए नोट्स बनाते रहो, प्रॉपर्टी पढ़ते रहो। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ से चार्ज कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, मतलब जिसे बोलते हैं कुछ लॉज को फॉलो करता है। मतलब ये लॉ फिक्स है, ये 3 तरीके की प्रॉपर्टियों को फॉलो करता है। पहला प्रॉपर्टी होती है आपका फर्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। चलो क्वांटाइजेशन, SATI1 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा होता है आपका एडिटिव प्रॉपर्टी। चलो ये तीनों हेडिंगें लिखो, फिर हम लोग 1 बाई 1 करके इस पर बात करते हैं। चलो तो पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। चलो बच्चों कंजर्वेशन हेडिंग लगा लो, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ से कंजर्वेशन की बात करूँ तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब चार्ज हमेशा हर एक बॉडी का कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है। मतलब कहने का जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा हुआ था कंजर्वेशन ऑफ मास ना इधर भी जनरेट नॉर भी डिस्ट्रॉय, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? चलो तो इसी तरीके से कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है सबसे पहले कोई भी चार्ज हो या कोई भी सिस्टम हो या कोई भी बॉडी हो, उसका टोटल चार्ज क्या होता है आपका कंजर्व्ड होता है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन में पहला पॉइंट आता है आपका चार्ज नीदर वी जनरेट, नोट करते चलो, चार्ज नीदर वी जनरेटेड नॉर वी destroyed, neither we generate nor we destroy कर लो, destroy, but can be transfer from one body to another body। मतलब चार्ज को ना तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में कूड़ा लगा दिया, मच्छर पैदा हो गए, फिर मच्छर को मारने वाला ऑल आउट लगा दिया। तो ऐसा नहीं होता है। चार्ज एक तो सबसे पहले बॉडी के अंदर इनबिल्ड होता है, बॉडी की नेचुरल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि चार्ज को ना तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ मॉस्किटो, पकड़ा मसल दिया मार दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी हम ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। जैसे इसको एक और एग्जांपल में समझो, जैसे करेंसी है, पैसा है। पैसा ना तो आप बना सकते हो, बनाना इन द सेंस मशीन लगा के आप बना तो सकते नहीं, और ना ही आप उसको फाड़ सकते हो। अगर आपके पास है तो ना ही आप उसको फाड़ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर किसी ने उधार मांगा तो आप दे सकते हो, या आपको ज़रूरत है आप ले सकते हो। इसी तरीके से कुछ कहानी चार्ज की होती है, मतलब दैट्स द व्हाट फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और मैंने क्या बोला है, चार्ज नीदर वी जनरेट नॉर वी डिस्ट्रॉय, मतलब चार्ज ना तो प्रोड्यूस होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, चार्ज ऑफ बॉडी एंड सिस्टम of charge of a body or system always remain constant। अगर कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा या फिक्स होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डब्बा है, इस डब्बा का मतलब एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर 3 चार्ज मैंने ले लिए, एक है आपका 3 कूलाम का, एक है 1 कूलाम का, एक है -2 कूलाम का। 3 कूलाम का, 1 कूलाम का और -2 कूलाम का, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है। तो चलो हमने 3 तरीके के चार्ज ले लिए, पॉजिटिव भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया, और इस सिस्टम के अंदर है। तो चलो ये सिस्टम को हमने क्या लिया, पकड़ के हमने हिला दिया, पकड़ के हमने क्या किया, हिला दिया। फॉर एग्जांपल इसको लिया और ऐसे ऐसे हिला दिया आपका। चलो तो इसके अंदर सबसे पहले टोटल चार्ज कितना था, Q1 + Q2 + Q3। टोटल चार्ज कितना था, 3 + 1 - 2, तो टोटल हो गया इसके अंदर 2 कूलाम का। अब हमने जब इसको हिलाया पकड़ के, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मिला -2 कूलाम का, यहाँ पे हमें मिला 3 कूलाम का। अब मैंने आपसे पूछा इसका चार्ज बताओ, इसका चार्ज बताओ। तो आपने कहा कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2, मतलब +3 - 2 + Q3 डैश। तो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट। तो ये बचा 1, और 1 में कितना ऐड करो कि ये वाला मिल जाए आपको। फिर चलो ये हो गया -2 का, ये हो गया आपका -3 का। ये 2 कूलाम का टोटल चार्ज था इस सिस्टम का, और यहाँ पे कितने का बनना है आपका, 1 कूलाम का। तो चलो Q3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, या एक काम करो इसको +2 -2 रहने दो। चलो यहाँ से ऊपर आ जाते हैं थोड़ा। 2 = 1 + Q3 डैश। तो Q3 डैश इक्वल कितने का हो गया आपका, +1 कूलाम का। ये थर्ड वाले बॉक्स का जो चार्ज आ गया वो कितने का आया बच्चों, आपका 1 कूलाम का आया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोलो, नोट कर लो, नोट कर लो, नहीं दिख रहा है तो नोट कर लो। अब मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, नोट कर लो। चलो नोट हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद नेक्स्ट वन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं आपका, क्वांटाइजेशन। इसको समझो अब जरा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो बच्चों हेडिंग लगाओ जल्दी से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ से अब मैं थोड़ा सा बात करूँ, सेकंड वन प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों एज यू नो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है आपका, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटाइज्ड, और क्वांटाइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके एक फिक्स अमाउंट में हो। मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन
फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज़ जब अगर आपकी फिक्स अमाउंट में होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये बोर्ड बोला, बोर्ड हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने आपसे कहा जैसे बोर्ड होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1.5 बोर्ड होंगे, 2.5 बोर्ड होंगे क्या? नहीं, बोर्ड मतलब ये वाला बोर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट से 2.5 बोर्ड ले आओ, तो आप कहोगे 2.5 बोर्ड कैसे आ जाएगा? बोर्ड तो एक ही होगा ना, आधा थोड़ी ना काट दोगे आप। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है द थिंग्स विच इज़ अवेलेबल इन द फिक्स अमाउंट। जैसे खाना जो आप खाते हो ना, दैट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। आप आधी रोटी भी खा सकते हो, 1 रोटी भी खा सकते हो, दैट विल डिपेंड ऑन यू, दैट विल डिपेंड ऑन योर डाइट, ठीक है। लेकिन हाँ, चार्ज जो होता है वो आपका एक फिक्स अमाउंट में होता है, मतलब यहाँ से क्वांटाइज्ड होता है। मतलब चार्ज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या -1 होगा, -2 होगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहने का मतलब है यहाँ से। तो चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पहली हेडिंग, मतलब पहला डेफिनेशन में लिखता हूँ, द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently इतनी बड़ी स्पेलिंग सही लगी, इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों, इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास ली थी, मतलब इससे पहले वाली जो बेसिक्स क्लास थी, उस क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज की और मास की बात किया हुआ था। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं बताए दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है आपका, दैट इज अबाउट 1.6 × 10⁻19 कूलम का, और सेम है ये नेगेटिव वैल्यू का होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू का होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले क्या आता है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इंडिपेंडेंटली, वो किसके ऊपर होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, दैट इज़ द व्हाट 1.6 × 10⁻19। तो ये प्रोटॉन वाला हटाए दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला हुआ है? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दी, इंडिपेंडेंट। इससे भी छोटे चार्ज होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, डिपेंडेंटली होते हैं। जैसे क्वार्ट्ज फाइबर, उसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, लेकिन वो डिपेंडेंट है। वो क्या है? डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि जो चार्ज इंडिपेंडेंट है वो किसके ऊपर है? आपका एक इलेक्ट्रॉन के पास। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली होता है वो किसके पास होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पास, दैट इज अबाउट 1.6 × 10⁻19 कूलम का। और ये कौन सा चार्ज होता है? आपका फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल। बच्चों, मैंने क्या बोला था? फंडामेंटल का मतलब होता है आपका, फंडामेंटल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। फंडामेंटल का मतलब सबसे स्मॉल, इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं होता है कुछ भी चार्ज। और स्मॉल इससे होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला था कि चार्ज अवेलेबल इन द फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट का मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पौना, हाफ, आधा, तिहाई, 3/4, 5/6 ऐसे नहीं होते हैं। इसीलिए तो इसका नाम है क्वांटाइजेशन, अवेलेबल इन द फिक्स अमाउंट। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना इस बोर्ड का, कि बोर्ड जो होगा वो एक फिक्स अमाउंट में होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 2.5 तो नहीं होगा ना। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड डॉट 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 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। या ये तो चलो ठीक है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, तो -1e, -2e, -3e एंड सो ऑन, -n नंबर ऑफ e हो सकता है। अब देखो, इसको हम दूसरे तरीके से समझें। जैसे मैंने आपसे कहा ये ग्राउंड फ्लोर है। जैसे आपके घर में फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक आपका फर्स्ट फ्लोर होता है। मतलब एक बालकनी आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होगी, एक बालकनी आपकी फर्स्ट फ्लोर पे होगी,
ठीक है, क्या ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कहीं बालकनी होगी क्या? कहीं होगी क्या? समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो या तो जो बालकनी है वो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होगी या फर्स्ट फ्लोर पे होगी। कहीं उन दोनों के बीच में होगी क्या? नहीं होगी। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज हमेशा या तो 1 2 3 4 फिक्स अमाउंट में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चल सकता है आपका। तो इसके बेसिस पे हम एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल होंगे आपके। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 फंडामेंटल। मतलब Q इज इक्वल टू दी प्लस माइनस n इंटू ई। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब हो गया आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। अगर जैसे मैंने आपसे कहा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3/10 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होते हैं बच्चों, कैंसर, गाला गाला। n मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब हो गया आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया आपका कि चार्ज हमेशा फिक्स क्वांटिटी में होते हैं, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से होते हैं। तो मतलब जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो चार्ज होता है किसके ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली नहीं है, डिपेंडेंटली इससे भी स्मॉल होते हैं, लेकिन हमें डिपेंडेंटली नहीं लेना है, हमें इंडिपेंडेंटली लेना है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली हुई कि जो चार्ज है, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू दी प्लस माइनस Q इंटू ई। इतनी बात समझ में आई? फील आया? फील आया मतलब जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर देते हैं इंटीजर के फॉर्म में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका चार्ज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, नोट्स बनाते चलो। तीसरी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। चलो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एडिटिव का मतलब होता है एडिशन। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑफ चार्जेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। तो यहाँ से अगर मैंने आपसे पूछा कि नेट चार्ज बताओ या टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज बताओ, तो आप क्या कर सकते हो? इन चार्ज को ऐड कर सकते हो आप। मतलब टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप इनको ऐड कर सकते हो। मतलब जो चार्ज होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज जो होते हैं वो आपका सिंपली मतलब ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करते हैं या ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। तो टोटल चार्ज जो होता है वो Q इज इक्वली क्या लिख सकते हो? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डॉट 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 QNR देयर, QNR देयर। चलो इतना नोट करो। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपका कि इट मीन्स द चार्ज दैट कैन बी एडेड, दैट कैन बी एडेड। चलो नोट करो। अब देखो बच्चों, जो हमने चार्ज पढ़ा हुआ है वो चार्ज दो तरीके, दो कंडीशन में मिल सकता है। चार्ज जो होता है, अब मैं चार्ज का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, उसको समझना। चार्ज दो कंडीशन में मिल सकता है आपका। चार्ज 2 कंडीशन में मिल सकता है। चार्ज 2 कंडीशन में मिल सकता है। 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 2 कंडीशन में मिल सकता है।
और ये मैं बात कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, इसकी कंडीशन के बेसिस पे। कंडीशन मतलब या तो रेस्ट या मोशन। चलो, चार्ज को मैंने क्लासिफाइड किया इसकी कंडीशन के बेसिस पे, मतलब इसके क्या बोल सकते हैं इसको दूसरे टर्म्स में, चार्ज को मैंने क्लासिफाइड किया, या जिसे हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाम से भी ये दिया जाता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाम से भी दिया जाता है आपका, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं, या यहाँ पे हम चार्ज का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडीशन। कंडीशन का मतलब अगर चार्ज आपका रेस्ट की कंडीशन में है और दूसरा आपका मोशन की कंडीशन या मूविंग कंडीशन में है। अगर बच्चों चार्ज रेस्ट की कंडीशन में है तो जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया द चार्ज विच इज इन द व्हाट रेस्ट ऑन कंडीशन, मतलब चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट में है, रखा हुआ है उस बॉडी के अंदर, मूव नहीं कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे मोशन का मतलब होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। क्या बोलते हैं, डायनामिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं यहाँ से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोल सकते हैं आपका, कि इट मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, इन रेस्ट कंडीशन, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। और ये चार्ज रेस्ट की कंडीशन में किस में होगा, बॉडी में होगा भैया, ठीक है। और यहाँ से डायनामिक, अब भाग रहा है चार्ज, या जिसे इलेक्ट्रोडायनामिक भी बोलते हैं हम लोग। डायनामिक का मतलब होता है मूविंग कंडीशन, या जिसे हम लोग बोलते हैं आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसका मतलब होता है ये द स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज इन मूविंग कंडीशन, इन मूविंग कंडीशन। बच्चों देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अब वो डिफरेंस समझना मैं यहीं बता रहा हूँ आपको। चलो, जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है तब ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, करंट आपकी जीरो होती है, करंट जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती है। अभी केवल बस इतनी चीज़ें समझो, ये जो मैंने लिखा हुआ है। अब आप ये मत सोचना कि अरे ये नई बला क्या आ गई, तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चार्ज जब मूविंग कंडीशन में होता है, यहीं लिखे दे रहा हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, दूसरा करंट भी प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दोनों ही चीज़ें हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़नी है, इलेक्ट्रोडायनामिक भी पढ़नी है, मतलब दोनों का मिक्सर है। मिक्स अचार खाते हो ना, सबको मिला दो, थोड़ा 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 मिक्स पिकल बन जाता है। तो इसी तरीके से थोड़ा 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 सबका उठाया और मिला के एक चैप्टर में डाल दिया, दैट्स कॉल्ड द व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमें यहाँ पे स्टैटिक भी पढ़ना है, हमें यहाँ पे डायनामिक भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, स्टैटिक भी पढ़ना है और डायनामिक भी पढ़ना है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन हमारा हेडिंग होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दीज ऑल आर द फंडामेंटल्स ऑफ दिस वन चैप्टर, बेसिक्स था। अब हम लोगों को मेन क्लाइमैक्स पर पहुँचना है लेक्चर नंबर 3 में, और जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ और कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे।
तो अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई ब्यूटीफुल चैनल, like and subscribe my channel for the upcoming video. Thank you and have a good day to all of you.